हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्टप्रेन्योर में। दोस्तों, आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और उसके मेंस में कंप्यूटर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस 20 आते हैं, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में भी आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट कंप्यूटर सेक्शन का। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी क्लास मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो ज़रूर देखो, उसका फ़ायदा उठाओ। अगर फ्री में पीडीएफ का सोर्स मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऐप ढूंढेंगे, हर ऐप पेड मिलती है। तो कोई भी कंप्यूटर कोर्स या कोई भी कोर्स हो तो फ्री में नहीं मिलता। आज की डेट में अच्छा नहीं मिलता, फ्री में मटेरियल अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, लोगों ने पढ़ के दिया था, लेकिन इतना डीपली पढ़ के नहीं आए थे कि वो कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ या उसको आंसर सही से कर पाएँ, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए और डीप में पढ़िए। मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा सकूँ, अच्छे से एलेबोरेट कर सकूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सिर्फ वीडियो देखिए। आपको मतलब कि लगती है, आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और दूसरी चीज़, ये आज मैं यूनिट तीसरी कराने वाला हूँ। यूनिट तीसरी है, पहली यूनिट दूसरी यूनिट, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को कंबाइंड देखना चाहते हैं तो मैंने क्रैश कोर्स की भी वीडियो डाली है जो कंबाइंड है। एक साथ में 1.5 घंटे की वीडियो है। अलग अलग देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा, लेकिन एक साथ देखेंगे तो 1.5 घंटे की में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कवर करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड समझ लेंगे तो बेसिक समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग का, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि एग्जामिनर बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहले जो एग्ज़ाम, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में ही फेल हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो सोच के आए थे कि वन लाइनर में हम पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वन लाइनर में पढ़ के काम नहीं होगा, इतना मैं आपको बता दूं। दिन ब दिन क्वेश्चंस टफ होते जा रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब डिटेल में पढ़ पाएंगे तब वन लाइनर अच्छे से कर पाएंगे। वन लाइनर भी मैं करवाऊँगा और एमसीक्यूज़ भी मैं करवाऊँगा। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। और अभी जो यूनिट चल रही हैं वो चाहे बेसिक क्यों, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा के नहीं आएंगे, किस तरह चाहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में 4-5 इसके मॉडल क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। और जो कंप्यूटर अवेयरनेस का आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में आता है, मेंस में, क्लर्क में भी आता है और एलआईसी के एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह एग्ज़ाम में भी आते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तीसरी यूनिट क्या है? तीसरी यूनिट वैसे तो बोले कि तीसरी यूनिट किसके ऊपर है, वो है डिवाइसेस, हमारी इनपुट और आउटपुट, इन सब की डिवाइसेस के ऊपर है। उससे पहले की यूनिट हमारी आउटपुट डिवाइसेस उन पर थी और मेमोरी पे थी, ठीक है, और बेसिक हिस्ट्री पे थी। ये वीडियो हमारी होने वाली है जस्ट आपकी डिवाइसेस, कौन कौन डिवाइसेस इसमें यूज होती है, यानी हार्डवेयर, ठीक है। तो पहली जो इसका इंट्रो है, कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर पेरिफेरल हम किसको बोलते हैं? जितनी भी डिवाइसेस इसमें कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, चाहे यूएसबी हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे सीडी रोम हो, वो सारे पेरिफेरल में आते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। अब एक बुकिश लैंग्वेज देख लें तो, अ पेरिफेरल डिवाइस लिंक्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस द फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब हम जो पेन ड्राइव लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? पेन ड्राइव इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी फंक्शनलिटी बढ़ पाए, हम दूसरा डेटा बाहर से ट्रांसफ़र कर सके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हमारी फंक्शनलिटी बढ़ गई। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि इनके बिना भी हमारा काम चल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कोर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। अगर यूएसबी नहीं भी होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तब भी हमारा काम हो जाएगा, इसलिए इसको कोर पार्ट नहीं बोला जाता है। दूसरी चीज़, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर द टाइप्स ऑफ पेरिफेरल। मैंने बताया ना कि इनपुट आउटपुट ये सारी डिवाइसेस पेरिफेरल कही जाती हैं, यानी कि जो बाहर से हम अटैच करते हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं।
आपको जस्ट नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है पेरिफेरल का ही एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस किनको बोलते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो भी डेटा हम कमांड देते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमें इसका प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट चाहिए तो जिसके थ्रू देते हैं, जिस डिवाइस के थ्रू देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब इसकी किस लैंग्वेज देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र कौन है, हम है, कंप्यूटर क्या मशीन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराती है हमारी इनपुट डिवाइस। इट अलाउज यूजर टू फीड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, हम लोग कमांड देते हैं उसके थ्रू ही डेटा एंटर होता है, तो वही ये कह रहा है। एंड हम जैसे कमांड दिया वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर में, मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन सम इनपुट डिवाइसेस आर। अब एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जहाँ पर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अब आइए बारी है पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो आपका इंटरफेस यानी कि आपका कनेक्शन सबसे पहले नज़र पड़ती है कीबोर्ड पे। कीबोर्ड्स पे ही हम एंटर करेंगे, डेटा एंटर करते हैं, कमांड टाइप करते हैं, तो ये हमारा डेटा एंटर होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो कीबोर्ड हमको हर किसी को पता है, अल्फान्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फान्यूमेरिक कीज़ और इनके फॉर्मेट होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं, तो बहुत टाइप की अल्फान्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कीबोर्ड की एक पिक्चर ओपन करके उसके साथ में समझाते जाऊंगा। सबसे पहले टॉगल कीज़ क्या होती हैं। टॉगल कीज़ इट इज़ यूज टू चेंज द इनपुट मोड ऑफ ग्रुप ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। टॉगल की वो होती है जो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और दीज आर ऑल टॉगल कीज़। देखिए इनको टॉगल्स की क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब एक बार की प्रेस करने पर हमारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हमने कैप्स लॉक ऑन किया तो हमारा सारे लेटर कैप्स में प्रिंट होने लग जाएंगे। एक टॉगल यानी कि एक बार ट्रिगर किया कमांड गई और उसी में टाइप होंगे। नम लॉक ऑन किया तो सारे नंबर लॉक की ऑन हो जाएगी। अगर नम लॉक प्रेस नहीं करेंगे तो कीबोर्ड की राइट साइड वाली जो नंबर वाली पोर्शन है वो प्रिंट आउट मतलब वो काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कई लोगों को इस बारे में थोड़ा सा आइडिया कम होता है तो मैं उनको बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारी कीबोर्ड की पिक्चर है। ये बेसिक जो कीबोर्ड है हमारा वो है। और एक जो प्रोफेशनल वाला आता है साइड में कीबोर्ड होते हैं, साइड में की होती है नम लॉक, ठीक है, उनको हम नम लॉक बोलते हैं। साइड में जो इस साइड को आपने देखा हो कीबोर्ड में वो सारे नम लॉक होते हैं, ठीक है। फंक्शन की, टॉगल की, इसमें सारा ये इसी में है, ठीक है। पेज अप और ये सारा नम लॉक वगैरह सब इसी में है, इसलिए ये एक नॉर्मल बेसिक की है, कीबोर्ड है ये, ठीक है दोस्तों। कैप्स लॉक जैसे मैंने बताया, कैप्स लॉक जब जैसे ही ऑन करेंगे वैसे हमारे लेटर सारे कैपिटल में प्रेस होने लग जाएंगे, ठीक है। नम लॉक नंबर प्रिंट होने के लिए, स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए, ठीक है, राइट एरो, लेफ्ट एरो, ठीक है, और अप डाउन, चारों टाइप के, ठीक। उसके बाद आता है मॉडिफायर कीज। उनको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज क्यों बोलते हैं। इट इज स्पेशल की कॉम्बिनेशन दैट टेम्पोरली मॉडिफाइज द नॉर्मल एक्शन ऑफ अनदर की व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। मॉडिफायर इसलिए बोल जाते हैं कि शिफ्ट की हो गई, कंट्रोल की हो गई, फंक्शन कीज हो गए और मॉडिफायर्स, ये सारे मॉडिफायर्स हैं। इनको क्यों कहते हैं मॉडिफायर्स, देखिए फंक्शन की, शिफ्ट की के साथ आप जैसे प्रेस करेंगे तो जैसे ये एक नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनमें साथ में डबल कीज़ हैं, ठीक है। जिन कीज़ में 2 कीज़ एक साथ दे रखी हैं यानी 2 नंबर एक साथ में प्रिंट करने के लिए दे रखे हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो सेकंड नंबर उसके साथ में प्रिंट हो जाएगा, इसलिए इनको मॉडिफाई, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 4 नंबर पर, जो मैंने बोला है 4 नंबर पर जो नंबर प्रिंट है डॉलर और 4 यानी 4, तो अगर मैं नॉर्मल प्रेस करूँगा तो 4 प्रेस होगा, अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो डॉलर प्रेस होगा, यानी कि उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गई 4 की, तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर्स। क्वेश्चंस किस तरह से आएगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ। क्वेश्चंस
इस तरह से नहीं आएगा कि मॉडिफायर्स की क्या होती हैं। क्वेश्चंस आएगा कि मॉडिफायर्स की का यूज क्या होता है। अब यूज कैसे बताओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉडिफायर्स की होती कौन सी है। आपको पता नहीं होगा तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। उनका यूज कैसे होता है, यूज क्या है उनका, उसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा इनपुट करने के लिए, नंबर चेंज करने के लिए या वैल्यू चेंज करने के लिए। आपको पता होगा कि मॉडिफायर्स की होती क्या है, तब उनका यूज बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक्स ज़रूरी है डीप में जाने के लिए। बेसिक्स उसके बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनके क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकें। आजकल आसान नहीं रह गया एग्ज़ाम। हर कोई सोचता है कि मैं एक लाइन पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे जीके ले लो, चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कोई सब्जेक्ट उठा लो, सिर्फ हलवा नहीं बचा है कि आराम से पढ़ो और निकल जाए एग्ज़ाम। आपको डीप में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको वन लाइनर पढ़ने के लिए आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से आते हैं टॉपिक पे। मॉडिफायर्स की आप समझ गए क्या होते हैं। जैसे कि कंट्रोल की कोई कमांड हम शॉर्टकट पे प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होता है, हमने उसमें पेस्ट कर दिया। कंट्रोल प्लस सी क्या होगा, हमने कॉपी किया। तो ये जो की है, हमने सी के साथ में, कंट्रोल के साथ में सी प्रेस किया तो कॉपी कमांड जारी है। ये मॉडिफायर्स का ही काम है। फंक्शन कीज का क्या काम है। फंक्शन की जब हम प्रेस करते हैं साथ में, तो फंक्शन कीज में लाइट ऑन यानी ब्राइटनेस ऑन करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन कीज के बहुत सारे काम है। ब्राइटनेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके साथ में वॉल्यूम भी बढ़ती है, साथ में ब्राइटनेस भी कम होती है, ज़्यादा होती है। ये फंक्शन की का काम है। फंक्शन कीज कहाँ होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन कीज ये F1 F2 F3 F4 F5 लेके F12 तक ये सारी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। ये नम लॉक हो गया, ठीक, ये अप डाउन हो गए, तो ये सारे इसमें है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉगल कीज क्या होती है, मॉडिफायर्स की क्या होती हैं, ये सब फंक्शन कीज। F1 से आप प्रेस करेंगे तो आप F1 में हेल्प हो जाएगी, यानी हेल्प सपोर्ट ओपन हो जाएगा। F3 F4 अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो विंडो क्लोज हो जाती है। ऐसी शॉर्टकट कीज, बहुत काम आने वाली शॉर्टकट की के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लास्ट में ही बताऊंगा, लेकिन अलग से सिर्फ शॉर्टकट की, मास्टर की जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आगे जरूर देखिए, ठीक है। तो F1 से लेकर F12 तक सारी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। कंट्रोल कीज यानी CTRL जिसे बोलते हैं कंट्रोल कीज। तो कंट्रोल कीज में क्या क्या आता है, सच एज कंट्रोल S सेव करने के लिए, कंट्रोल P पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। ये सारी कंट्रोल कीज होती है। लेकिन टाइप किसके हैं, ये मॉडिफायर्स कीज के। ऑल्ट का मैंने बता दिया, ऑल्ट प्लस F4 ये सारे मॉडिफायर होते हैं। अलग अलग कीज के अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये डिटेल में आगे पढ़ लेंगे हम, लेकिन हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए डिटेल में समझने के लिए। तो पहली कीज हमने पढ़ा था टॉगल कीज, दूसरी की मॉडिफायर कीज, तीसरी फंक्शन कीज। फंक्शन की जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल फंक्शन के लिए ही बनी होती है, बनाई गई होती हैं। जैसे कि लाइट को यानी ब्राइटनेस को बढ़ाना हो, वॉल्यूम को बढ़ाना हो, इस टाइप की नॉर्मल जो एडिशनल फंक्शन है उसके लिए। उसके अलावा किस काम के आते हैं, जैसे फंक्शन की F5 हो गया, वो रिफ्रेश करने के लिए, हमारा विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, फंक्शनिंग रिफ्रेश करने के लिए हो गया। F10 हमारा F8 जब हम बूट करते हैं तो हम बायोस में जाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जब बायोस की बारी आएगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड डिस्टिंक्स फ्रॉम द मेन अल्फान्यूमेरिक कीज, यानी कि ये मेन जो अल्फान्यूमेरिक कीज हैं उनसे अलग होती हैं, ठीक है। टू विच सॉफ्टवेयर कैन असाइन ए फंक्शन, जिसके थ्रू हम कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हैं कंप्यूटर को। F1 से लेके F2 तक हम प्रेस करते हैं। सो नोन एज फंक्शन कीज एंड ईच की परफॉर्म आर डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि हर की F1 है तो उसका अलग काम है, F2 है तो उसका अलग काम है, F12 है तो उसका अलग काम है। हर कीज का अलग अलग काम है, ठीक है। अब जिसका एग्जांपल मैंने F5 का बता दिया, रिफ्रेश करने के लिए सिंगल की, कंबाइंड विद वन और मोर मॉडिफायर अल्ट प्लस F4। तो ऐसा बहुत सारी की होती हैं जो किसी के साथ प्रेस होती है, उनका अपना अपना कोई मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथी कीज, स्केप की। उसके नाम से ही पता है कि वो स्केप की है, यानी कि स्केप करने के लिए। कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, करंटली चल रहा है,
उससे बाहर आने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं, जिसे हम एग्जिट की भी बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए कंप्यूटर कीबोर्ड। अपर लेफ्ट कॉर्नर, जिसने नहीं देखा उसको मैं दिखा देता हूँ। ESC ये होती है एस्केप की। ठीक है। फंक्शन कीज हमने समझ लिया, ये सारी फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है। टॉगल कीज मैंने बताया, जो राइट साइड में जो कीबोर्ड में अप डाउन एरो, होम बटन, स्क्रॉल डाउन, ये सारी कीज होती हैं, वो टॉगल कीज होती हैं। नम लॉक आपको पता ही है, नंबर का पार्ट जो होता है वो नम लॉक होता है। और एस्केप की, आइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन जान लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए कंप्यूटर कीबोर्ड। इट इज़ ऑफन यूज टू क्विट। जैसे मैंने बताया, यूज टू क्विट यानी कि एग्जिट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इस की का यूज होता है। ठीक है। और रनिंग कंप्यूटर यानी कि रनिंग जो वर्क प्रोसेस वर्किंग में है, उसको उससे भी अबॉर्ट करने के लिए हम एस्केप का यूज करते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? जैसा नाम वैसा काम, समझ गए? फिर उसके बाद आते हैं, पहली इनपुट डिवाइस हमने कीबोर्ड को समझ लिया डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में क्वेश्चंस अंदर से पूछ रहे हैं आजकल, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। दूसरी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, पहली जो हमारे सामने पड़ती नज़र कीबोर्ड पे, दूसरा होता है माउस। दूसरा इसलिए है क्योंकि कीबोर्ड के बिना काम नहीं चल सकता, माउस के बिना काम चल सकता है, लेकिन कीबोर्ड के बिना काम नहीं चलता, इसलिए पहला नंबर कीबोर्ड, दूसरा नंबर माउस। इट इज़ पॉइंटिंग इन कर्सर कंट्रोल डिवाइस। आपको पता ही है कि इसमें एक पॉइंटर होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं पॉइंटर आता है एक एरो का, जैसे ये है, आ रहा है ये पॉइंटर यानी माउस का ही काम है ये। ठीक है। इट इज़ पॉइंटिंग इन कर्सर डिवाइस अ राउंड बॉल एट इट्स बेस सेंसेस एंड मूवमेंट ऑफ अ माउस। सबको पता है, माउस हर किसी को पता ही, तो पता ही होगा, बेसिक है, बस समझने की जरूरत है। लेफ्ट राइट बटन होती है, मिडिल में स्क्रॉलिंग के लिए होता है। ठीक है। बस इतना समझना है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, आपको पता ही है। जॉयस्टिक ज़्यादातर लोगों को पता है कि जॉयस्टिक क्या होती है। जॉयस्टिक गेम्स वगैरह हम जो खेलते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, उसमें जॉयस्टिक का यूज होता है। गियर बॉक्स आपको पता है, गियर, कार का गियर हम ऐसे डालते हैं, ऐसी जॉयस्टिक होती है। जस्ट आगे किया, राइट किया, लेफ्ट किया, स्क्रॉलिंग डाल, उसमें बटन भी होती है। और यही जॉयस्टिक हमारी एरोप्लेन में भी यूज होती है। आपने देखा होगा, एक्सीलेटर खींचने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक चीज़ों के लिए भी जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जॉयस्टिक जिसने नहीं देखा है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि जो भी आपकी इंजीनियरिंग वर्क होता है, मटेरियल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल तैयार करने के लिए, वहाँ पर जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको भी। ठीक है। ये देखिए, ये जॉयस्टिक है, ये देखिए, है ना, गियर बॉक्स की तरह। बस गियर इस साइड लेफ्ट राइट करना है, ये जॉयस्टिक होती है। दो बटन होते हैं प्रेस करने के लिए, अप डाउन। ठीक है। समझ गए जॉयस्टिक किस काम की होती है। फिर आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का काम क्या है? इट इज़ मोस्टली यूज इन नोटबुक्स और लैपटॉप्स। जो ट्रैक बॉल होती है वो नोटबुक यानी कि एप्पल की जो नोटबुक है, और नोटबुक और लैपटॉप वगैरह में इसका यूज़ होता है। इट इज़ अ बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव। ये माउस की तरह ही होती है। ठीक है, माउस की तरह ही होती है, लेकिन ये स्पेशली नोटबुक के लिए और लैपटॉप के लिए ही बनी होती है। पहले जो लैपटॉप होते थे उसमें टच पैड नहीं होता था, तो वहाँ पर क्या होता था, ये यूज होता था। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये देखिए, लैपटॉप और नोटबुक में पहले यूज होते थे, अब तो टच पैड आ गया तो इसका यूज खत्म हो चुका है। पहले माउस की जगह पे इन्हीं का यूज होता था। ठीक है दोस्तों। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर तो सबको पता ही है, कोई भी कॉपी या कोई भी पेज स्कैन करने के लिए, फोटो कॉपी जो इमेज आती है उसमें स्कैनर का यूज होता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक, ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। नाम याद होने चाहिए आपको, और उसके यूजेस भी पता होने चाहिए।
थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए। बारकोड रीडर, जैसे कि मॉल में जाते हैं तो बारकोड रीड करता है तुरंत, इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटलाइज जो उनके एड्रेस होते हैं उनको उसमें बारकोड में लिखा होता है, तो उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माइकर का यूज़ दोस्तों बैंकों के चेक्स में बहुत यूज़ होता है। माइकर चेक बोलते हैं उनको, उनका अलग अलग मीनिंग है। जब माइकर की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें फर्स्ट डिजिट ब्रांच को, सेकंड डिजिट सिटी को, ऐसे करके फर्स्ट जो डिजिट 3 डिजिट होंगी वो आपके बैंक को डिनोट करेगी, दूसरी सिटी को, इस तरह से पूरा उसका अलग मीनिंग होता है। तो माइकर का भी अपना यूसेज है। इट इज़ अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम दैट यूजेस स्पेशल लिंक एंड कैरेक्टर। इट इज़ यूज टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी, यानी कि जो चेक की ओरिजिनलिटी है, चेक को हम चेक करते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं है, जिस ब्रांच से इशू है उसी का है या नहीं है, जिस सिटी से, जिस ब्रांच से, जिस बैंक से, उसी से रिलेट करता है नहीं है, फेक तो नहीं है। तो माइकर चेक इसी को बताता है। तो माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और ये इसका यूसेज क्या है वो भी। और डिटेल में आप देख लेना, माइकर टाइप करना, उसमें आ जाएगा पहले 3 डिजिट किस काम की है, दूसरी किस काम की, तीसरी किस काम की है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइजेस द टेक्स्ट विद इन अ डिजिटल इमेज, इट कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट ऑन ए एडिटेबल टेक्स्ट। जैसे दोस्तों मैंने कोई फ़ोटो खींची, ठीक है, उस फोटो को मैं सिर्फ स्कैन कर सकता हूँ या फोटो कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को जो इमेज में है, डिजिटल फॉर्म में है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑप्टिकल यानी कि OCR की ज़रूरत पड़ती है। OCR मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का होता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह की छोटी सी डिवाइस आती है, छोटी सी पॉइंटर की तरह डिवाइस आएगी। अगर आपको उस डिवाइस को आप डिजिटल यानी कि जो इमेज है उस पर आप जब स्कैन करेंगे इस तरह से, तो जितना भी टेक्स्ट है आपने जो भी रीड किया होगा OCR के थ्रू, वो एक टेक्स्ट की फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका यूज होता है। कई बार हमें टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। जितनी इमेज हमें करनी है कन्वर्ट टेक्स्ट में, वो हम OCR के थ्रू रीड करते हैं, ऐसे करके प्रेस करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, वो उसकी आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर में टेक्स्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट होता जाएगा। यह OCR। और OMR शीट, आपको पता ही है OMR का मतलब क्या है, OMR किस लिए यूज़ होती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड दैट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स एंड रीड्स द डेटा फ्रॉम मार्क्ड फील्ड, रिजल्ट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द कंप्यूटर। मतलब जो भी डेटा उसमें लिखा हुआ है डॉटेड की फॉर्म में, और उसको कंप्यूटराइज करने के लिए, यानी कि उसमें जो हम मार्क्स, आजकल पहले OMR शीट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था आंसर्स भरने के लिए, अब तो आपको पता ही ऑनलाइन हो गया सारा, ऑनलाइन टिक किया और ऑनलाइन भर दिया। हमें अब OMR शीट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफलाइन एग्ज़ाम में OMR शीट की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसके अब ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अब आता है डिजिटाइजर। इट अलाउज यूजर टू ड्रॉ मैनिपुलेट ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। It is also known as graphic tablets. These kind of tablets typically designed for the CAD and CAM professionals. डिजिटाइजर एक ग्राफिक्स डिवाइस है, ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए किन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ये इंजीनियर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, जिनको डिज़ाइन करना होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, और टेक्निकल चीज़ों में प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं कहाँ पर था, डिजिटाइजर इज अ यूजर्स टू ड्रॉ एंड मैनिपुलेट ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्निकल्स प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कोई भी ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, तो वहाँ पर डिजिटाइजर का यूज़ होता है। तो डिजिटाइजर मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप का होता है। ये डिजिटाइजर देखो, एक टैबलेट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक लाइट पेन यूज़ होता है। उस लाइट पेन के थ्रू हम डिज़ाइन यानी कि ड्रॉ करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो इसकी यूज़ सिर्फ इतना ही है, ठीक है दोस्तों।
टच स्क्रीन आपको पता ही है, ये भी आजकल लैपटॉप वगैरह में यूज़ होने लगी है। लैपटॉप वगैरह में, प्रोजेक्टर वगैरह में हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर माइक्रोफोन का तो आपको पता ही है माइक्रोफोन क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये भी यूज़ कर रहे हैं माइक्रोफोन, इससे इनपुट जा रहा है, हमारी वॉइस जा रही है, ऑडियो जा रही है, ठीक है। वेब कैमरा आपको पता ही है, वो आउटपुट के लिए है, यानी कि हमारी इमेजेस हमारी जो वेब कैम के थ्रू शो होती है वो वेब कैमरा हो गया। लाइट पेन, जैसे अभी मैंने बताया, इमेजेस वगैरह ड्रॉ करने के लिए लाइट पेन का यूज़ होता है, ये लाइट पेन है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारी 14 इनपुट डिवाइसेस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आती बारी आउटपुट डिवाइसेस की। ये पेरिफेरल डिवाइसेस का ही नीड चल रहा है। इनपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया, अब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। पहली आउटपुट डिवाइस आपको पता ही है, मैंने बताया कीबोर्ड सबसे पहले इसमें नज़र पड़ती है, फिर आया माउस, उसमें नज़र पड़ती है, उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब वैसे ही आउटपुट की बात करें तो सबसे पहले मॉनिटर पर नज़र पड़ती है, हमारे डिस्प्ले पर पड़ती है, तो वो होता है हमारा पहला आउटपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो मॉनिटर्स, जो भी डिस्प्ले हमें जो भी आउटपुट दिखता है वो मॉनिटर में ही दिखता है, तो इसलिए इनको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, यानी कि मॉनिटर भी कई टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि CRT और पैनल डिस्प्ले, इनका यूज़ होता था, ठीक है। पहले होता था, 4 साल 5 साल पहले इनका यूज़ होता था। अब ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, यानी कि इनका यूसेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मार्केट में बंद हो चुके हैं। फिर भी हम जान लेते हैं होता क्या है। CRT डिस्प्ले इज मेड अप स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स, यानी कि जो CRT होता था वो पिक्सल से ही बनते थे। हमारी इमेज होती पिक्सल से बनते हैं, तो ये पिक्सल से ही बनते थे CRT, ठीक है। एंड CRT ट्यूब क्रिएट्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आपने पहले देखो, जो VCR और वीडियोस वगैरह जो होती थी, उनके ऊपर फ्लैश लाइट मारते थे हम, ऐसे फ्लैश लाइट मारते हैं, वो पर्दे पे पड़ती है तो जाके बीम यानी कि वो क्रिएट होती है, तब हमें डिस्प्ले दिखता है। ये CRT में होता था, ठीक है। उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर एंड इन कंपैरिजन टू CRT का जो फॉर्मेट है, CRT की टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, लेकिन इसमें पावर कंजप्शन कम कर दी गई है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया है और पैनल का यूज होने लग गया है, ठीक है। CRT का ही एडवांस वर्जन है ये। अब आता है जो लेटेस्ट है LCD, ठीक है। LCD भी अब थोड़ा सा पुराना हो गया, उसके बाद LED आ गया है, लेकिन फिर भी LCD अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ में है। मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट और ट्यूब्स, मतलब बहुत सारी इमेजेस को बना के, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस को बना के बिल्कुल कंबाइन करके, जैसे पिक्सल्स होते हमारे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं 80 मेगापिक्सल कैमरा, इतने मेगापिक्सल कैमरा, तो बहुत सारे पिक्सल्स का अगर यूज होता है तो इमेज की क्वालिटी और अच्छी होती जाती है। तो इसमें LCD में इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। आपने देखा होगा, जितना जूम कर लो, अगर पिक्सल्स अच्छे होंगे तो पिक्चर हमारी नहीं फटेगी, यानी कि फेडेड नहीं होगी, ब्लर नहीं होगी। तो उसके लिए जाना जाता है ये रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। फिर आती है चौथी डिवाइस है लाइट एमिटिंग डायोड, जिससे कि इसके नाम से पता चल रहा है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि लाइट को एमिट करती है। LED मॉनिटर्स यूज न्यू बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव पिक्चर क्वालिटी, यानी कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट जैसे बीम जलानी पड़ती है ना डिस्प्ले में, ऐसे करके बीम चलती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऑटोमेटिक है। द LED मॉनिटर इज more lifelike and accurate due to the improved contrast ratio and color saturation over LCD। मतलब LCD में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वही इसमें भी यूज होती है, ठीक है। तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। वो लाइट एमिटिंग डायोड था, ये ऑर्गेनिक, यानी कोई लाइट ऑर्गेनिकली एमिट हो रही है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ मॉनिटर मेड अप सम ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कंटेनिंग कार्बन। ऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए बोला जाता है कि कार्बन का यूज होता है, लाइक वुड, प्लास्टिक और पॉलीमर्स।
उसमें क्या होता था कि सारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के लिए प्लास्टिक और कांच वगैरह यूज होता है, इसमें उसका नहीं होता। साथ साथ में लकड़ी का भी यूज होता है, हल्की सी वुड का यूज होता है, और कार्बन का भी यूज होता है, साइड साइड में कार्बन लगाया जाता है, और प्लास्टिक और पॉलीमर्स का भी यूज होता है। जिससे कि फ़ायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक को जो करंट है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाए फटाक से, जल्दी से, और हमें ज़्यादा पावर की कंजप्शन की जरूरत ना पड़े। दे आर डायरेक्टली यूज टू प्रोड्यूस द करेक्ट कलर। अब जैसे कि इसमें कार्बन और जो प्लास्टिक पॉलीमर्स यूज है तो करेक्ट, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ कलर्स है वो अच्छे से आती है। ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर बैकलाइट विच सेव्स पावर एंड स्पेस। जैसे कि एलसीडी और सीआरटी वगैरह में बैकलाइट की जरूरत पड़ती है, इसमें बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करती है आपकी। आपने टीवी देखा होगा आजकल सारी OLED और LED टीवी आ रही है, ये लाइट यानी कि करंट बिजली का बिल बहुत कम कर देती है। दूसरी डिवाइस है आपकी प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आपको पता ही है, लेकिन प्रिंटर्स के टाइप बहुत हैं। प्रिंटर्स हमारे जो भी आउटपुट हम कमांड देते हैं, पेपर प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटर्स के थ्रू ही होता है, लेकिन इसके टाइप बहुत होते हैं। दूसरा टाइप, पहला टाइप होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेन तो दो कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। इम्पैक्ट मतलब जैसे कि पेपर में मैंने इम्पैक्ट किया, कोई चीज़ पे सरफेस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट हो गया। नॉन इम्पैक्ट मतलब दूर से उसमें टच करके नहीं जा रहा है तो वो नॉन इम्पैक्ट हो गया। तो दो टाइप के प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वाले जो होंगे, जो आजकल पुराने प्रिंटर होते थे टक टक करके छपते हैं, आज भी यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपडेट हो गई है। नॉन इम्पैक्ट जो लेजर और बीम के थ्रू यूज होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब मैं डिटेल में समझा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया। Impact printers print characters by striking them on the ribbon which is pressed on the paper। जैसे कि मैंने बताया कि ये हिट करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं ऑन द पेपर, जो रिबन होता है, और इंक के थ्रू उस पेपर पे हिट करते हैं, तभी प्रिंट होता है। ठीक है, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, डम प्रिंटर्स, ड्रम यानी कि चेन प्रिंटर्स एंड बैंड प्रिंटर्स। तो जो बाकी के प्रिंटर्स हैं वो यूज़ में नहीं है, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर्स अब नॉन इम्पैक्ट वाले ज़्यादा यूज होने लगे हैं। बाकी ड्रम वगैरह का यूज़ होता है, वो बड़े लेवल आगे हम देखेंगे। ठीक है, पहला है डॉट मैट्रिक्स, हम दो सिर्फ समझेंगे, इनका ही मेन ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में दो समझेंगे, लाइन डॉट मैट्रिक्स और लाइन। डॉट मैट्रिक्स से आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये डॉट यानी डॉट डॉट करके प्रिंट होते हैं। इट प्रिंट्स कैरेक्टर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, डॉट्स के कॉम्बिनेशन में ही प्रिंट होता है। ठीक है, पहले जैसे आपने देखा होगा डॉट डॉट से बनी है, कोई कैरेक्टर डॉट से बनते हैं तो डॉट मैट्रिक्स से प्रिंट होते थे, अब इसका यूज़ नहीं है, ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। दे हैव ए मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑन द प्रिंट हेड ऑफ द प्रिंटर विच फ्रॉम द कैरेक्टर। ठीक है, 9 से लेकर 24 तक इसमें पिन होती थी जो कि डॉट बनाती थी। जैसे ए छापना है मुझे तो मैं एक ए में ही डॉट 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 करके ए बना दिया, वो हो गया डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ठीक है, इसमें पिन्स हुआ करती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली इसमें कितनी पिन यूज होती हैं। मेन चीज़ ये है, इसकी स्पीड कैसे मतलब मेजर करते हैं, किस इसका फॉर्मेट क्या है, स्पीड मापने का क्या फॉर्मेट है, वो है कैरेक्टर पर सेकेंड। क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, ये नहीं आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है। क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं, पूछ देंगे DPI में करते हैं, CPS में करते हैं, किस में करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो CPS में ही यानी करेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मेजर करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, याद रखना। फिर आता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर जैसे नाम से पता है कि लाइन बाई लाइन पूरी लाइन बाई लाइन छपती है, उसमें डॉट करेक्टर वाइज छपता है, डॉट बाई डॉट, इसमें लाइन बाई लाइन छपती है। अ लाइन प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन पूरी छाप देता है, इसको इसलिए बोलते हैं लाइन प्रिंटर। थोड़ी सी इसकी स्पीड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बार प्रिंटर, इसको बार प्रिंटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बार प्रिंटर क्या होता है, आपको पता होगा लाइन प्रिंटर, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे बार प्रिंटर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाइन बाई लाइन जो छापता है वो बार प्रिंटर भी कहलाता है और लाइन प्रिंटर भी कहलाता है। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़ लिया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन द पेपर विदाउट यूजिंग रिबन, रिबन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती है, इसलिए इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। These printers print a complete page at a time, so they are called as a page printer।
क्वेश्चन ये आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आएगा पेज प्रिंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो उसका सब्स्टिट्यूशंस है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसके अपोजिट है उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उसके सिमिलर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आएगा पेज प्रिंटर्स का क्या काम है, पेज प्रिंटर्स कैसे यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पेज प्रिंटर्स के टाइप क्या होते हैं ये भी आ सकता है। तो पहला टाइप है लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, आगे देखे समझते हैं। लेजर प्रिंटर is a popular type of personal computer printer that uses non-impact photocopier technology। ठीक है, फोटोकॉपी जैसे कि हम फोटोकॉपी करते हैं ना, एक बार में पेज रखा और लेजर बीम गई सड़क और हमारी फोटोकॉपी हो गई। तो लेजर प्रिंटर उसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है लेजर प्रिंटर में। द टाइप ऑफ इंक यूज इन लेजर प्रिंटर इज ड्राई। इसमें जो इंक होती है वो सूखी यूज होती है। ठीक है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें रिबन में इंक डालना पड़ता है, रिंग या तो हम अलग से रिबन लगाते हैं, उसमें इंक मतलब इंक उनके उसमें भरती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ड्राई इंक यूज होती है, पाउडर की तरह ड्राई इंक यूज होती है। इट गिव्स हाई क्वालिटी आउटपुट, इसलिए इसमें इंक जो अगर ड्राई होती है तो फैलने का कोई चांस नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी आती है। द रेजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर्स इज मेजर्ड इन DPI। आपको ऊपर बताया डॉट मैट्रिक्स पे जो प्रिंटर है वो CPS में कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर इसकी स्पीड नापते हैं, लेकिन इसकी स्पीड प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है, लेकिन सॉरी जिसका रेजोल्यूशन है प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, वो DPI में होता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि डॉट पर इंच का मतलब क्या है, या लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी है किसमें मेजर करते हैं वो है DPI, डॉट पर इंच। फिर आता है दूसरा टाइप इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट जैसे नाम से बता रहा है कि इंक का यूज होता है। इंकजेट प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस प्रिंटर में टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है कि पेपर पे इंक स्प्रे की जाती है, इसलिए इसको इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। इसके जो टाइप है, द टाइप ऑफ इंक यूज इन इंकजेट प्रिंटर इज वेट। अब जैसे कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेट इंक कौन से प्रिंटर में यूज होती है, तो वेट इंक इंकजेट प्रिंटर में, ड्राई आपकी लेजर प्रिंटर में। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होते हैं, सॉलिड इंक प्रिंटर, इसमें सॉलिड इंक यूज होती है। ठीक है, सॉलिड मतलब हार्ड, ठोस। इट इज टाइप ऑफ कलर प्रिंटर होता है। इट वर्क्स बाय मेल्टिंग द सॉलिड इंक दैट अप्लाइज द इमेजेस टू द पेपर। इट नॉन टॉक्सिक एंड कन्वीनियंट टू हैंडल। ठीक है, नॉन टॉक्सिक मतलब इसमें कोई जहरीली गैस या जहरीली चीज़ें नहीं होती है, नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होती है, सब कुछ मतलब हमारे लिए फ्रेंडली होता है इसमें। लेकिन सॉलिड की तरह होता है, उसको मेल्ट होता है, वो मेल्ट होती जाती है और इंक उसमें प्रिंट होती जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सॉलिड इंक प्रिंटर। कलर प्रिंटर में सॉलिड इंक यूज होती है। फिर आता है LED प्रिंटर। दिस टाइप प्रिंटर यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ लेजर। जैसे कि टीवी है ना, ऊपर बताया था मैंने, वैसे ही ये प्रिंटर उसी टाइप का है। LED टीवी आपने देखा हो, लाइट एमिटिंग डायोड यूज होता है, यहाँ पर भी वही टेक्नोलॉजी यूज होती है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूज लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ लेजर। लेजर की जरूरत है, लाइट एमिटिंग डायोड का यूज होता है। इट स्टार्ट्स बाय क्रिएटिंग लाइन बाय लाइन इमेजेस ऑफ द पेज। लाइन बाय लाइन पेज को प्रिंट कर देता है पूरा, बहुत फास्ट LED प्रिंटर। फिर आता है प्लॉटर्स दोस्तों, बड़े बड़ा इमेजेस, बैनर वगैरह छापने के लिए हमें प्लॉटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बड़ी इमेजेस, जैसे कि आप मूवी का रोड पर जो बैनर देखते हैं ना, बहुत भारी भारी बैनर होते हैं, वो किसकी हेल्प से छपते हैं, प्लॉटर्स की हेल्प से, फ्लैट बोर्ड वगैरह। ठीक है, और ड्रम प्रिंटर का भी यही काम है। ठीक है, इट इज पेन प्लॉटर दैट रैप्स पेपर अराउंड द ड्रम। जो भी इसमें प्रिंटर में टेक्नोलॉजी होती है, पेपर को रैप कर देते हैं ड्रम के अगेंस्ट और वहां से प्रिंट आउट होता है। और इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। जैसे कि हमें अर्थक्वेक जैसी कोई एक्टिविटी वो करनी है, पेपर पे वो करनी है, छापनी है, तो ड्रम प्लॉटर का यूज होता है। फिर आता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, यानी फ्लैट यानी कि नाम से ही पता है, इट प्लॉट्स ऑन पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल। टेबल पर फ्लैट कर दिया जाता है रेक्टेंगुलर, उसमें पेपर को बिछाया जाता है और प्रिंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट बेड।
अब इसका यूज कहाँ होता है, दिस डिजाइन ऑफ कार्स, यानी कि इट इज़ यूज इन द डिजाइन ऑफ कार्स, जो कार का डिजाइन जब तैयार करना होता है तब फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज होता है। इनके यूजेज याद रखना दोस्तों, इनके यूजेज आ सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसका यूज है कार्स, कार को डिजाइन करने में, शिप को डिजाइन करने में, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग्स, हाईवेज, इटीसी, इनका मैप तैयार करने में फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर, क्योंकि टेबल पर बिछा के फ्लैट बेड की तरह और उनको डिजाइन किया जाता है, इसलिए इसको फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर आपको पता ही है, जो भी हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं वो सारे स्पीकर के थ्रू ही सुनते हैं। डिजिटल प्रोजेक्टर जो आप मूवी देखते हैं हॉल में, सिनेमा हॉल में, वो प्रोजेक्टर का ही काम है। बड़े बड़े कंपनी में सेमिनार्स में जो प्रोजेक्टर पर आपको सेमिनार दिखाए जाते हैं वो प्रोजेक्टर में ही होते हैं, तो प्रोजेक्टर के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। जैसे लास्ट में आप देख लेते हैं कि एमसीक्यूज, यानी कि इससे, इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इसमें से पूछा गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से हैं। एमएस विंडोज़ आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको नहीं पता है वो उसको मैं आगे बता दूंगा कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको पता है कि हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका प्रिंटर यूनिक्स भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकोस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी उसका आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस विंडोज़ का है। प्रिंटर ही हार्डवेयर है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, जो मैंने बताया वही है। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड्स कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू कोड। पहला क्वेश्चन दोस्तों UICL में आया है, असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट एग्जाम में। दूसरा भी UICL में आया है। तो जो तैयारी कर रहे हैं इंश्योरेंस के एग्जाम की, वो भी कंप्यूटर की तैयारी करके जरूर जाए, ठीक है। तो कीबोर्ड कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू, किस कोड में कन्वर्ट करता है कीबोर्ड, वो करता है ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है, हमारा जो कीबोर्ड है वो सारा कन्वर्ट करता है ASCII में, यानी कि ASCII एक, दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं, एक होता है अमेरिकन वाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला, और एक होता है जो हमारा जो कीबोर्ड लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह में सब में अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला कीबोर्ड ही यूज होता है। लेकिन दूसरा भी होता है, वो होता है सेकंड नंबर का एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये IBM के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें यूज होता है इसका, यानी कि ये वाला स्टैंडर्ड IBM के कंप्यूटर में यूज हुआ करता था। ASCII ऑल, यानी कि इंटरनेशनली ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड है, ये उसमें कन्वर्ट करता है सब। आंसर इसका 1 नंबर। एक्सप्लेनेशन देख लेना, यही बताएगा कि 128 जो कैरेक्टर होते हैं इंग्लिश में, उन सबको कन्वर्ट करता है। 128 हमारे लिए 128 है, हम लोग ABCD पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 1 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म को। तो उन सब के लिए अपने नंबर, जैसे हमने पढ़ा है उसमें, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि एक ए के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, किस कैरेक्टर के लिए कौन सा नंबर। तो हर कैरेक्टर को एक अपना एड्रेस दिया गया है, हर लेटर को, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, कंप्यूटर उसको समझ पाए, ठीक है। हमारे लिए तो ए है, कंप्यूटर के लिए वो ए नहीं है, उसके लिए अपना एड्रेस है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ASCII। ये डिटेल में यहाँ दिया हुआ, समझ लेना। रिवीजन जरूर करना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार जरूर रिवीजन करना, वीडियो देखने के बाद दोबारा रिवीजन करना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टाइम अल्फान्यूमेरिक की इज टू बी हेल्ड बिफोर द कीबोर्ड विल रिपीट इटसेल्फ। मतलब कौन सी की प्रेस करें जिससे कि वो ऑटोमेटिकली रिपीट होने लग जाए। जैसे मैंने ए प्रेस किया, ठीक है, ए मैंने प्रेस किया तो वो रिपीट होने लग जाए, और ये रिपीट तब तक होता रहे जब तक मैं उसको प्रेस करते रहूं। और इस जो कॉन्सेप्ट है, इस जो टर्मिनोलॉजी है, उसको हम बोलते क्या है, वो है नंबर 1 रिपीट रेट, ठीक है। जिस स्पीड से स्लो या फास्ट वो कैरेक्टर प्रेस होना स्टार्ट होता है रिपीटेडली, उस स्पीड को, उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं रिपीट रेट, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड रेट भी नहीं बोलते हैं, अल्फान्यूमेरिक रेट भी नहीं, रिपीट रेट बोलते हैं कि वो रिपीट होते रहता है।
After you press and hold a key on the keyboard, the key starts repeating itself. Speed at which it repeats the repeat rate, which can be fast or slow. ठीक है, वो बार बार प्रेस करने पर वो बार बार वही छपती रहती है, स्लो होती है या फास्ट होती है, उसी को बोलते हैं हम रिपीट रेट. Which of the following is power protection device that includes a battery providing power for short term period of time? मतलब कंप्यूटर में शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें पावर चाहिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट करंट, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि नाम से अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो पता चल जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस. यूपीएस का काम ही क्या है? यही, ताकि करंट यानी लाइट चली जाए तो हमारी पावर सप्लाई स्टॉप ना हो, रुके ना, उसको बोलते हैं यूपीएस. ठीक है, यही सब लिखा है इसमें, आप देख लेना, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है. What is the name of the temporary data storage area between the peripheral device and CPU which compensate for the difference between their speeds? दोस्तों, जो मैं सारे एग्जाम बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आया है. ये चौथा नंबर क्वेश्चन आरआरबी पीओ में आया है, तीसरे नंबर क्वेश्चन आरआरबी पीओ में आया है. आरआरबी पीओ वाले ज़्यादा एग्जाम को हल्के में नहीं लेना, बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बाकी ऊपर दो क्वेश्चन एलआईसी के क्वेश्चन उसमें आए पेपर में, और तीसरा चौथा आरआरबी पीओ में आया है. ठीक है, और पांचवा देख लेते हैं, पांचवा भी आया आरआरबी पीओ में आया है. तो दोस्तों आरआरबी पीओ में बहुत क्वेश्चन आते हैं और डिटेल में आते हैं. What is the name of temporary data storage area between a peripheral device and CPU which compensate for difference between their speeds? ठीक है, जो स्टोरेज डेटा स्टोरेज डिवाइस है यानी पेरिफेरल डिवाइस है, और सीपीयू और हमारी पेन ड्राइव, उसके बीच में जो स्पीड यानी कि जो स्पीड कॉम्पनसेट होती है वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, वो होती है बफर. उस जो टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी कि मैंने कीबोर्ड, मैंने पेन ड्राइव लगाई, मैंने यूएसबी लगाई, और उसको हमारे जो सीपीयू यानी प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग में ला रहा है, उस बीच में जो रजिस्टर यानी कि थोड़ी देर के लिए जो स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है, स्टोरेज मेमोरी का यूज होता है, उसको बोलते हैं हम बफर. बफर आप इंटरनेट में बहुत सुने होंगे, बफर यानी कि बफरिंग कर रहा है, मेरा डेटा बफरिंग कर रहा है. तो वो बफरिंग हर कॉन्सेप्ट में करता है, 40 MBPS की स्पीड हो चाहे 2 MBPS की, बफरिंग यूज होती है. लेकिन स्पीड जब ज़्यादा होती है तो वो बफरिंग हमें दिखता नहीं है, यानी बफरिंग हो रहा है. जैसे कि बफरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वीडियो चलाएंगे वो वीडियो गोल गोल घूमने लग जाती है, वही होती है बफरिंग. यानी कि कुछ देर के लिए डेटा सीपीयू और वो डिवाइस कुछ देर के लिए डेटा अपने पास होल्ड करती है. कहाँ पे होल्ड करती है वो है बफर मेमोरी. बफर मेमोरी में थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर होता है. ठीक है, और जिस स्पीड से होता है वो बफरिंग ही कहलाती है. तो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पोररी डेटा स्टोरेज. उसमें पूछा टेम्पोररी डेटा स्टोरेज के लिए जब पेन ड्राइव यानी यूएसबी पेरिफेरल डिवाइस कोई भी लगती है, पेन ड्राइव हो चाहे कुछ भी हो, वो लगती है थोड़ी देर के डेटा और सीपीयू और उसमें जो स्टोरेज शेयर होती है वो क्या होती है? बफर. ठीक है, जो मैंने बताया वही डिटेल में आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, रिवीजन जरूर करना, छोड़ना नहीं. एक बार ये नहीं कि वीडियो देख ली तो रिवीजन ना करो, रिवीजन जरूर करना. फिर आया सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स. ये नाबार्ड में आया दोस्तों, नाबार्ड. ठीक है, नाबार्ड के कुछ मेंस के एग्जाम में आया है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है. जैसे कि अभी मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है. ठीक है, तो प्रिंटर के टाइप पढ़ाए हैं, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है. इंकजेट कर लेगा क्योंकि उसमें पेपर छपता है, लेजर भी कर लेगा, बोथ 1 2 दोनों कर लेंगे, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर पाएगा. ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये ग्राफिक के लिए नहीं होता था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर. जैसे कि इसमें लिखा है, डेजी व्हील प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स. इन जनरल दे आर नॉइजी, स्लो. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते. प्रिंटिंग फ्रॉम 10 to about 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 से लेकर 75 कैरेक्टर प्रिंट कर पाता है, यानी कि बहुत स्लो. हम एक सेकेंड, जैसे
हम कमांड दी, हमारे पेपर छप जाते हैं लेजर प्रिंटर से, इंकजेट से, लेकिन इससे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ग्राफिक छाप ही नहीं सकता। एज पर द लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर्स हैज डिक्लाइन, द क्वालिटी ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज इम्प्रूव। अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है। डेजीबील प्रिंटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट, यानी कि ये यूज में नहीं है, खत्म हो चुके हैं। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, which among the following options specifies these action? Holding the mouse button down while moving an object of text। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने माउस की जो बीच वाली बटन है, यानी कि लेफ्ट बटन है, कोई भी प्रेस कर ली और उस पर होल्ड करते गए, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग, यानी ड्रैग कर रहे हैं हम। माउस की बटन प्रेस करी और उसको हम ड्रैग कर रहे हैं, चाहे राइट में या लेफ्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ड्रैगिंग। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैगिंग, और यही नीचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की यूनिट क्लास, यानी क्लास थर्ड, यूनिट थर्ड। ऊपर जो फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को देख सकते हैं, और जो कंबाइंड क्लास को एक साथ देखना चाहते हैं वो भी आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर डाल दूंगा, और साथ में इस PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप वीडियो को बार बार आपको देखना ना पड़े, आप बाद में PDF डाउनलोड करके रिवीजन करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। बस मेरी बात याद रखना, इग्नोर नहीं करना, इजीली एग्जाम को हल्के में नहीं लेना, बहुत डिटेल में आ रहा है इसलिए मैंने डिटेल में बताया है। और जिसने भी अभी तक वीडियो लास्ट तक देखी है और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। और आपको वीडियोस पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। और जिसको अदर वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है, जैसे सैलरी स्लिप है, बैंक के एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।